परमानंद की खेती लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब में रहने वाले मित्र ने अपने दूसरे मित्र से पूछा, भैया इतनी दूर कैसे आए? तो राजपुताने से पंजाब आने का कोई विशेष कारण अवश्य होगा, उसने ये समझ लिया। उसने कहा, मेरे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और कितने ही भूख से तड़प तड़प कर मर चुके हैं। व्याकुल होकर मैं परिवार सहित आपके पास आ गया। राजपुताने के वैश्य ने अपने मित्र से सच्ची बात बता दी। अपने मित्र के पास अन्न का ढेर देखकर वह मन ही मन खुश भी हो रहा था। आप यहाँ आ गए, बड़ा अच्छा किया, आपका ही घर है, आनंद पूर्वक रहिए। वैश्य के मित्र ने बड़े प्रेम से उत्तर में कहा, आपके यहाँ तो अन्न के ढेर लगे हैं, हमारे देश में तो अन्न आजकल किसी भाग्यशाली ही को मिलता है। वहाँ तो एक एक दाने के लिए चील कौओं की तरह झीना झपटी हो रही है। आपके यहाँ सैकड़ों मन गल्ला एकत्र देखकर मेरे जी में जी आ गया। वैश्य ने स्थिति स्पष्ट की। यहाँ तो भगवत कृपा से अन्न का अभाव नहीं है, इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो कोई भी आए उसके लिए अन्न की कमी नहीं है। आप तो हमारे मित्र हैं, यहाँ तो सब कुछ आपका ही है। यहाँ आकर आपने बड़ा अच्छा किया। मित्र बोला। वह चतुर और अनुभवी किसान था। आपकी सभी वस्तुएं हमारी है, इसमें तो संदेह नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी अन्न राशि आपके पास कहाँ से आई? वैश्य ने आश्चर्य से उनको पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहाँ बराबर खेती होती है, उसी का यह प्रताप है। किसान मित्र ने वैश्य बंधु का समाधान करना चाहा। आप भी खेती करने लगे तो आपके पास भी अन्न के ढेर लग जाएंगे। बड़ी सुंदर कृषि के कार्य में मैं भी जुड़ जाऊंगा, पर इसका अनुभव मुझे नहीं है। मेरे पास 1,000,000 रुपये हैं। इतने से खेती यदि शुरू हो सकती है क्या? तो वैश्य ने उनसे पूछा, तो 1,000 की पूंजी कम नहीं है। इतने रुपये से तो खेती का काम आप बड़ी सुंदरता से शुरू कर सकते हैं। मेरा पूरा सहयोग रहेगा ही। किसान ने सहानुभूति शब्द में उनको अपने मित्र वैश्य को कहा, मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं है, आप जैसा उचित समझे करे। अपनी समस्त पूंजी किसान के हाथ में समर्पित करते हुए वैश्य ने जवाब दिया, देखिए ये सब गेहूं तो मिट्टी में ही मिल गए। गेहूं का एक एक दाना फूटकर नष्ट हो गया। अत्यंत निराश होकर वैश्य ने कहा, उसने अपने पंजाबी किसान मित्र से किसी काम में बाधा नहीं दी थी। किसान ने मित्र की पूंजी से बीज आदि का प्रबंध करवाकर हल चलवा दिया था। बीज बो दिए थे, पर अनुभवहीन वैश्य यह सब देखकर चिंतित हो रहा था। 2-3 दिन में ही वह खेत में जाकर खोदकर गेहूं के दाने देखने लगा। उसे बहुत से बीज अंकुरित देखे। इस पर उसने समझा कि मेरे सारे रुपए मिट्टी में मिल गए। अत्यंत दुखी होकर उसने अपने मित्र से यह बात कही, आपके खेत में अंकुर निकलने शुरू हो गए हैं। आप कोई चिंता न कीजिए, बीज के लक्षण अच्छे हैं। आपको पता नहीं है? किसान मित्र वैश्य को आश्वासन देते हैं, मुझे तो धन और श्रम व्यय करने भी कोई लाभ दिखता, मैं तो बहुत चिंता में आ गया हूँ। वैश्य ने मन की व्यथा अपने दोस्त से कह दी। प्रारंभ में ऐसा ही होता है, आप निश्चिंत रहे, आपकी खेती बड़ी सुंदर हो रही है। किसान मित्र ने उसे बड़े प्रेम से जवाब दिया। वैश्य चुप था और इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। वैश्य कहता है, मेरे खेत में तो सभी तरफ घास ही घास दिख रही है, मुझे तो बड़ी हानि हुई, मेरा सारा रुपया व्यर्थ गया। वैश्य ने थोड़े ही दिनों में फिर किसान से कहा। बीतते बराबर गेहूं के पौधों को उसने घास समझ लिया था। घबराया हुआ किसान खुद खेत पर गया, पर वहां खेती देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे, आपका खेत तो आसपास के सभी खेतों से बढ़कर है। किसान ने हतोत्साह मित्र का
भ्रम का जो है वो निवारण किया। आप समझ ले कि अब गेहूं का विशाल ढेर आपके पास इकट्ठा होने वाला है, पर इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि पौधे सूखने नहीं पाए। इन सुकुमार पौधों का जीवन पानी ही है। इसकी व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी कीजिए। इनकी सिंचाई के लिए आप शीघ्र ही एक कुआं खुदवा लीजिए। साथ ही खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाकर रूंद दे, नहीं तो पशु आकर इसे चर जाएंगे। खेत की रखवाली आपको सावधानी से करनी होगी। आपकी प्रत्येक आज्ञा का मैं पालन करूंगा। वैश्य ने कहा और वैसा ही किया। कुआं खुदवा कर खूब सिंचाई। भगवत कृपा से बीच बीच में बादल दल ने भी की वर्षा कर दी। पौधे बढ़ने लगे। पौधों के बीच बीच में जो घासें उगाई थी, उन एक एक घासों का निरान कर डालिए। वे गेहूं की वृद्धि में बाधक होते हैं। एक दिन खेत पर आकर किसान ने वैश्य को प्रेम भरे शब्दों में आदेश दिया, एक घास भी खेत में नहीं रहने पाएगी। वैश्य ने तुरंत उत्साहपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया, गेहूं के दाने तो हो गए, पर ये तो सब के सब कच्चे ही हुए हैं। माथे का पसीना पोंछते हुए वैश्य ने किसान बंधु से कहा, वह खेत से दौड़ता आया था और जोरों से हाँफ रहा था। उसने अपने किसान मित्र के आदेशानुसार अपने खेत में घास का कोई चिन्ह भी अवशिष्ट नहीं रहने दिया था। उनका परिश्रम अतुलनीय था। गेहूं में फल भी लगे थे, पर इतने दिनों के बाद उसने देखा तो सब के सब फल कच्चे ही थे। खेती के ज्ञान से शून्य होने के कारण वह गरीब घबरा गया था। उसने समझा, रुपए के साथ साथ मेरी एड़ी चोटी का पसीना भी बेकार सिद्ध हो रहा है। उसने 2-3 फलियां भी किसान के सामने रख दी थी, जिन्हें वह साथ ही लेता आया था। आपके गेहूं के दाने तो बड़े पुष्ट हैं, ये अब जल्दी ही पक जाएंगे। अब इसमें देरी नहीं होगा। आप घबराएं नहीं, किसी प्रकार का विचार भी न करें। आपके घर में गेहूं और भूसे के पहाड़ लग जाएंगे। खुशी भरे शब्दों में किसान ने वैश्य से कहा, पर ऐसे समय पक्षी आकर काकली मीठी मीठी बोली सुनाते हैं और सब दाने खा जाया करते हैं। अब खेती की खूब रक्षा करनी होगी। पक्षियों से रक्षा किए बिना पक्षी सारे खेत का नाश कर डालेंगे। उसके बाद मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरे पास गेहूं का विशाल ढेर लग गया है। वैश्य ने आनंद भरे शब्दों में किसान मित्र के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया। यह सब भगवान की कृपा और आपके श्रम का फल है। आप पक्षियों के कलरव पर ध्यान न देकर उन्हें उड़ाने में ही लगे रहते थे। आपने बड़ी तत्परता से कृषि की थी। किसान ने वैश्य बंधु को ही यश दिया। वैश्य नतमस्तक हो गया। उसकी आकृति पर आनंद हंस रहा था।